दोस्तों हम रोज सुबह जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तब हमें एक दो खबर लूट या डकैती की मिल ही जाती हैं। ये से ही पूरी दुनिया में हर रोज छोटी मोटी चोरी या डकैती होती है। लेकिन दोस्तों आज हम दुनिया के 5 ऐसे चोरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके शातिर दिमाग की चोरियों को सुनकर एक बार तो आपका दिमाग भी हिल जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार इन चोरों ने ये कैसे किया। जी हाँ दोस्तों, जिनको करने के पीछे ऐसे शातिर चोर थे जिनका दिमाग पढ़ पाना काफी मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के वो 5 शातिर चोरों के बारे में जिन्होंने इतनी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया कि वो दुनिया के सबसे शातिर चोरों की लिस्ट में शामिल हो गए। साल 1976 में फ्रांस का सबसे बड़ा बैंक सोसाइटी जनरल को जब 2 दिन के हॉलिडे के बाद खोला गया और जैसे ही बैंक के कर्मचारी बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं तो तभी सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि फ्रांस के सबसे बड़े बैंक और सुरक्षा का 24 घंटा पहरा रहने के बावजूद आखिर बैंक के 400 लॉकर कैसे टूट गए। और जब बैंक कर्मचारियों ने इस पूरी लूट का ब्यौरा तैयार किया तो कुल 60 मिलियन फ्रांस, जो दुनिया के करोड़ों रुपए में से एक थे। दोस्तों ये फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। साथ ही इन लुटेरों ने बैंक को लूटने के बाद लिख दिया, विदाउट वेपन्स नो हेटरेड नो वॉल्यूम्स, मतलब कि बिना हथियारों के कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं। फ्रांस के बड़े बड़े पुलिस अफसर इस बात से हैरान थे कि आखिर इस अवैध तिजोरी में चोरों ने कैसे डाका मार दिया। लेकिन फ्रांस ने इसकी कार्रवाई की शुरुआत करते हुए एक लड़की को गिरफ्तार किया जो उन चोरों में से एक की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तब उस लड़की ने चोरों की गैंग के एक के बाद एक राज खोलने शुरू किए। इस चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड अल्बर्ट स्पेजियारी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दोस्तों अल्बर्ट स्पेजियारी शातिर दिमाग वाला व्यक्ति था और उसने अपने जीवन की पहली चोरी की थी, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। अपनी इस चोरी की सजा काटने के बाद फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया और सेना से रिटायर होने के बाद उसने खुद का एक फोटो स्टूडियो खोला और अपनी आम जिंदगी जीने लगा। लेकिन दोस्तों अब भी अल्बर्ट स्पेजियारी के दिमाग में कुछ बड़ा करने की आग लगी हुई थी और वह फेमस होकर रईसों का जीवन जीना चाहता था। और तब उसने फ्रांस की सबसे बड़ी बैंक सोसाइटी जनरल में डकैती करने का विचार बनाया, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस बैंक की तिजोरी बैंक के अंडरग्राउंड में बनी हुई थी। तब अल्बर्ट स्पेजियारी ने दिमाग लगाया कि इस जगह तक केवल सीवर सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है और वहीं से एक सुरंग का निर्माण करना होगा जो बैंक के सीधे लॉकर तक जा सके। उन्हें इस बात का डर था कि बैंक में किसी प्रकार का ध्वनि अलार्म नहीं लगा हो। तब वो एक दिन बैंक गए और उस लॉकर के पास एक बेहद ही तेज ध्वनि वाली अलार्म घड़ी रख दी और उन्होंने लूट की एक बड़ी गैंग को अपने साथ ले लिया। बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए बैंक के नीचे बने सीवर में सुरंग खोदी। इस काम को करने के लिए उन्हें पूरे 2 महीने लगे और जब बैंक की 2 दिन की छुट्टी थी तब उन्होंने इस पूरी लूट की साजिश को अंजाम दिया। चोरी के बाद जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तब उन्होंने भरे कोर्ट में जज को चुपके से एक चिट्ठी भेजी और लिखा कि बैंक का सारा खजाना इस जगह पर है और तुरंत पुलिस का ध्यान भटकाकर वहां से भाग निकला। दोस्तों इस लूट के बाद अल्बर्ट स्पेजियारी कभी पुलिस के हाथ नहीं आया और पुलिस उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। 4 नवंबर 1971 जब एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड यान से वाशिंगटन जाने के लिए प्लेन में 2 टिकटों के साथ प्रवेश करता है। उस शख्स ने अपना नाम बताया डैम कूपर। जब प्लेन हवा में उड़ चुका था तब कूपर ने एक एयर होस्टेज की तरफ इशारा किया। कूपर ने एयर होस्टेज को अपना सूट धीरे से खोल कर दिखाया और कहा कि मेरे पास बम है और उन्होंने कहा कि वो अपनी पास वाली सीट पर बैठ जाए। और इसके बाद जो कूपर ने किया वो अमेरिका के इतिहास में अब तक हल नहीं होने वाला प्लेन हाईजैकिंग प्लान था। वही सीट पर बैठे बैठे कूपर ने अपने साथी दिमाग से अपने पूरे मैसेज पायलट और एयर कंट्रोलर ट्रैफिक तक पहुंचा दिए। साथ में उन्होंने $2 लाख की फिरौती की मांग रख दी। दोस्तों ये प्लानिंग इसलिए शातिर थी कि कूपर ने अपनी सीट से बिना हिले डुले पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था। जब अमेरिका के सिएटल ने उन्हें प्लेन रुकवा कर $2 लाख और 2 पैराशूट मुहैया नहीं करवा दिए और जब तक प्लेन को पायलट नीचे उतारते हैं कूपर बीच में उन पैसों और पैराशूट के साथ कूद गया। दोस्तों इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद आज तक कूपर का पता अमेरिका नहीं लगा पाई और दोस्तों कूपर को आज तक किसी ने नहीं देखा और फोटो के नाम पर कूपर का एक स्केच है। फ्रैंक विलियम अबैग्नले 27 अप्रैल 1948 को एक ऐसा दिन था जब एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका जिसके फ्रॉड प्रोटेक्शन को कमजोर साबित कर दिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्रैंक विलियम की। दोस्तों जब फ्रैंक विलियम महज 15 साल के थे तब उन्होंने जीवन की पहली ठगी की थी और उनकी इस ठगी का शिकार हुए उनके पिता। फ्रैंक विलियम के पिता ने उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया ताकि फ्रैंक अपनी जॉब में काम ले सके। फ्रैंक ने इस क्रेडिट कार्ड से पहले ऑटो पार्ट्स खरीदे और वो क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हो गए और इसके बाद उन्होंने ये पार्ट्स वापस कर उन्होंने पैसे ले लिए। जब माह के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उनके पिता को $3400 का भुगतान करना पड़ा। दोस्तों फ्रैंक के अंदर एक ऐसा गुण था जिसकी वजह से वह अपनी बात किसी से भी आसानी से
से मनवा लेते थे। दोस्तों जब फ्रैंक 21 साल के थे तब उन्होंने खुद की करीब 8 फर्जी आईडी बना ली थी और भी अलग अलग नाम और एड्रेस से, और इन्हीं आईडी से उनके कई बैंक में अकाउंट थे जिनमें एक भी रुपया नहीं होता था, और जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो उन्हीं बैंकों के चेक लोगों को दे देते थे। साथ ही दोस्तों फ्रैंक कई भेष बदल कर ठगी करता था, कभी डॉक्टर बनकर तो कभी इंजीनियर बनकर। दोस्तों जब एक बार फ्रैंक के मन में फ्री में दुनिया घूमने का विचार आया तब उन्होंने एक फर्जी पायलट का कार्ड भी बना लिया था। अंत में उन्हें अपने फर्जी दस्तावेजों के कारण 12 साल की लंबी जेल हो गई थी। लेकिन दोस्तों पता नहीं जेल में कौन सा दिमाग दौड़ाया कि उन्हें 12 साल की बजाय जेल से 5 साल में ही रिहा कर दिया गया। दोस्तों आज फ्रैंक इन सबको छोड़ ईमानदारी का जीवन जी रहा है। गार्डन संग्रहालय चोरी। दोस्तों ये बात 18 मार्च 1990 की इसावल गार्डन म्यूजियम। वहाँ पर 2 पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्होंने वहाँ के गार्ड पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और दोनों ने मिलकर उसी गार्ड को हिरासत में ले लिया। तब ये पूरा तमाशा गार्ड का दूसरा साथी खड़ा खड़ा देख रहा था। अब दोनों गार्ड पुलिस की हथकड़ियों में बंधे हुए थे और घंटों तक उसी स्थिति में खड़े रहे जब तक कि उन्हें पता नहीं चला कि म्यूजियम में डकैती पड़ गई है। दोस्तों डकैती और किसी ने नहीं, उन्हें कैद करने वाले पुलिस वालों ने ही डाली थी। $1 बिलियन की कीमत वाली पेंटिंग चोरों ने पुलिस के वेश में आकर चोरी कर ली थी, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो चोर कौन थे। हैरी विस्टन रॉबरी। 4 दिसंबर 2008 पेरिस का दुनिया भर में फेमस ज्वेलरी स्टोर, जहां पर दुनिया के नामी लोग यहां से अपने लिए ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। एक शाम इस ज्वेलरी स्टोर पर 3 हसीन लड़कियां और एक बिजनेसमैन जैसा दिखने वाला व्यक्ति आता है। ये वो समय था जब स्टोर क्लोज होने वाला था कि शॉप के मालिक यही चाहते कि उनके यहाँ से कस्टमर खुश होकर निकले, और तब उन्हें देखकर स्टोर का मैनेजर उन्हें ज्वेलरी खरीदने का मौका देता है। तभी उन 3 लड़कियों में से एक लड़की अपने बैग से गन बाहर निकाल लेती है और दूसरी लड़की अपने हाथ में ग्रेनेड बम ले लेती है। तब स्टोर के कर्मचारी और मालिक को पता लग जाता है कि उनका स्टोर डकैती का शिकार होने वाला है। हैरी विस्टन के उस स्टोर पर उस दिन किसी आम चोरों ने डकैती नहीं डाली थी, बल्कि वो पिंक पैंथर गैंग से थे, जो गैंग पूरी दुनिया में करीब $12 करोड़ की डकैती कर चुका था। और उन्होंने हैरी विस्टन स्टोर से रूबी और हीरो का वो कलेक्शन लूटा था, जिसकी स्टोर के अनुसार कुल कीमत $108 मिलियन थी। इस चोरी के बाद इस गैंग का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये कहाँ गायब हो गई। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी चोरी सबसे खतरनाक लगी, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।